हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका इजी स्टडी पुर में स्वागत करता हूं। हमने कल के अंदर क्या किया था, जो परमाणु हमारा जो टॉपिक था उससे संबंधित क्या किए थे, क्वेश्चन हल किए थे, सोल्व किए थे ना। 2 दिन की क्लास ली थी हमने परमाणु की। आज हम क्या करेंगे, आज हम है वो पदार्थ या द्रव्य टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? पदार्थ या द्रव्य, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। देखो टॉपिक अपना क्या है, टॉपिक है पदार्थ या द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। तो सबसे पहले देखो भाई, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है। क्या होती है? स्थान घेरती है। ध्यान से सुनो भी, मैंने क्या बात की आपको, मैंने ये कहा है कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती। इसका अर्थ क्या हो गया, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे कि किसी पर ले लीजिए, मैंने अपने ऊपर लिया तो मैं भी क्या हूं, एक पदार्थ या द्रव्य के रूप में हूं। कैसे कि मैं कहीं पर बैठा हूं, खड़ा हूं, तो वहां पर मैंने क्या किया है, स्थान ग्रहण किया है। मेरा भी एक क्या है, द्रव्यमान है। उसी प्रकार आप जैसे कोई भी वस्तु ले सकते हो जो स्थान घेरती है और जिसका कोई निश्चित क्या है, द्रव्यमान है। तो हम ये मैं आपको बता दूं भाई, कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होगा। और अगर द्रव्यमान निश्चित है तो वो क्या करेगी, स्थान ग्रहण करेगी या घेरती है। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य या फिर पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है द्रव्यमान, और एक बता दिया यहाँ पर स्थान का अर्थ हो गया आयतन, यानी कि उसका आयतन भी एक क्या हो गया, निश्चित हो गया। यानी कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि यहाँ पर हमारे पास द्रव्यमान और आयतन दे रखा है, लेकिन हमारे पास डेंसिटी यानी कि घनत्व नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? घनत्व। तो हम यहाँ पर घनत्व भी बता सकते हैं भी, घनत्व यानी कि डेंसिटी, इसे भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है भी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, मास, और इसे क्या कहते हो, वॉल्यूम। क्या कहते हो? वॉल्यूम। देखो भाई, द्रव्यमान तथा आयतन का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो पदार्थ है, द्रव्य है, उसके गुण, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उसके अंतर्गत देखो भाई कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी पहली क्लास के अंदर ये बताया था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु। क्या होती है? परमाणु। उसके बाद देखो भाई, अगला पॉइंट जो बनेगा उसके अंतर्गत हम क्या कहेंगे, जो पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, अवयवी कण गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। हम ये कहेंगे पदार्थ में उपस्थित जो अवयवी कण है, पदार्थ में उपस्थित अवयवी कण गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील हैं, गतिशील होते हैं। आगे देखो, मैंने आपको यहां पर क्या लिखा है, अवयवी कण। अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ने भाई अवयवी कण कैसे लिख दिया? अभी
सबसे कण ये कैसे लिख दिया, जबकि मैंने बताया कि आपको पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अवयवी कण है उसके रूप में हमारे पास क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं कण। कौन कौन से, एक तो हो सकता है परमाणु जिसे आप क्या कहते हो, एटम कहते हो। दूसरा उसके बाद आपके पास हो सकता है आयन, जिसे आप आयन, ठीक है ना। थर्ड क्या हो सकता है, अणु, जिसे आप मॉलिक्यूलर कह सकते हो, ठीक है ना। ये 3 हो सकते हैं भाई। अब मैं आपको बता दूं किसी पदार्थ के अंदर या परमाणु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विनिमय होने पर क्या होता है, आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है भाई। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया आपको, जब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है तो किसका निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, अवयवी कण लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर जो हमने अवयवी कण लिया है, इन अवयवी कणों के मध्य क्या होता है, एक बल पाया जाता है, और उस बल का क्या नाम है भाई, अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा बल पाया जाता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। कौन सा, अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा, अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ये तो हो गई अपने पदार्थ की नॉर्मल क्या हो गई, जानकारी होगी भी। अब मैं आपको बता दूं, आगे आती है इसकी अवस्थाएं। क्या आती हैं, अवस्थाएं स्टेट आती हैं, लेकिन हम उससे पहले क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में थोड़ा और जानकारी करेंगे, डिस्कस करेंगे भी पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं और उन्हें आगे कितने भागों में और बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आगे लेकर चल रहा हूं आपके पास यहाँ पर पदार्थ को। तो ये देखो भाई, पदार्थ है अपना वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, पदार्थ के बारे में। मैं आपको बता दूं कि पदार्थ है वो 2 प्रकार का होता है। कितने का, 2। एक तो होता है अशुद्ध। कौन सा, अशुद्ध। और दूसरा होता है वो होता है शुद्ध। कौन सा होता है, शुद्ध। अब आगे जो शुद्ध है वो शुद्ध कितने प्रकार का होता है भाई, वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला है वो है तत्व, दूसरा कौन सा है, यौगिक, जिसे आप क्या कहते हो, एलिमेंट, और इसे क्या कहते हो, कंपाउंड। ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अशुद्ध जो पदार्थ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी पदार्थ के अंदर अगर अलग अलग रासायनिक प्रकृति के क्या हो, कण उपस्थित हो या परमाणु उपस्थित हो, तो वो किस प्रकार का होगा भी, अशुद्ध प्रकृति का पदार्थ होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, कि वह पदार्थ जिसमें भिन्न भिन्न अलग अलग या भिन्न भिन्न रासायनिक प्रकृति के अवयवी कण हो, उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखो भाई, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल कौन सा लें। एग्जाम्पल क्या लेंगे, हम लेंगे समुद्री जल। कौन सा लेंगे, समुद्री जल ले लो या आप वायु ले लो भाई। कैसे, समुद्री जल ले लो या वायु ले, समुद्री जल और वायु। क्या लिए हैं, समुद्री जल और वायु। वायु के अंदर हम जानते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह सभी गैसें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसें, मिश्रण हो गया ना एक प्रकार का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हो गए, रासायनिक प्रकृति के अवयवी कण उपस्थित हैं, इसलिए क्या हो गए, अशुद्ध पदार्थ हो गए। उसी प्रकार अपना सेकंड है शुद्ध पदार्थ। भाई शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में हम क्या लिखेंगे भाई, शुद्ध पदार्थ के अंदर हम लिखेंगे, देखो भाई, शुद्ध पदार्थ के अंदर लिखेंगे वह पदार्थ
वह पदार्थ जिसमें समान रासायनिक प्रकृति के अवयवीकरण उपस्थित हो क्या कहलाता है? अपना शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ है उसे कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो है तत्व एलिमेंट्स, दूसरा है यौगिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्व है उसके बारे में देखो भाई क्या चीज है कि तत्व क्या है? जब किसी परमाणु के अंदर जो अपने परमाणु है, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसके अंदर जो परमाणु है वो सभी क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और इन तत्वों के योग से या इन तत्वों के संयोग से किसका निर्माण होता है? अपने यौगिक यानी कंपाउंड का निर्माण होता है। ध्यान दो भाई, तत्व कौन कौन से होंगे? आप ले सकते हो सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। ये आपके क्या हो गए? तत्व हो गए, जिनमें क्या है? समान परमाणु उपस्थित हैं। इसी प्रकार देखो भाई यौगिक है, यौगिक में क्या होगा? जब 2 तत्व मिलकर क्या करते हैं? संयोग करते हैं, तब किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आपने लिख दिया C+O2 तो किसका निर्माण होगा? CO2 एक क्या हो गया? यौगिक यानी कंपाउंड का निर्माण हो गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हो 2Mg+Cl2 तो क्या आ जाएगा? 2MgCl क्या आ गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक क्या बन रहा है भाई? कंपाउंड बन रहा है अपना हमारे पास, या यौगिक का निर्माण हो रहा है। इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने पर मैं आपको बता दूं शुद्ध और अशुद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसके बाद तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अपने पास जो यौगिक आता है उसके अंतर्गत हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिश्रण के बारे में। तो यहां पर देखो मैं मिश्रण लेकर चल रहा हूं भी। मिश्रण क्या होता है? देखो मिश्रण जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब देखो भाई मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक समान पदार्थ मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? मिश्रण यानी मिक्सर का निर्माण होता है। ध्यान से सुनो भाई, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग किया जाता है तो उसमें किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। दोबारा देखो भाई, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से मिश्रण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। अब यहां पर देखो भाई मिश्रण कौन कौन से ले सकते हो आप? जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर चलते हैं भाई। एग्जाम्पल कौन से लेंगे? एक तो हम ले लें जैसे नमक का जलीय विलयन। नमक का जलीय विलयन। एक आप ले सकते हो जैसे चीनी का जलीय विलयन। यहां पर देखो दोनों हैं वो क्या है? समान मात्रा के अंदर क्या है? पदार्थों का संयोग हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? मिश्रण का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? मिश्रण का निर्माण हो रहा है। अब देखो भाई मिश्रण हमने जो पढ़ा है वो मिश्रण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उसके अंतर्गत एक तो आता है सममांगी। क्या आता है? सममांगी। दूसरा आता है वो होता है विषमांगी। कौन सा होता है? विषमांगी।
तो यहाँ पर देखो जो समांगी है उसके अंतर्गत भाई इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद इसे क्या कहते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब यहां पर देखो समांगी और विषमांगी के बारे में हम लिखेंगे। यहां पर हमारे विषमांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। अब देखो भाई दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, भाई समांगी और विषमांगी मिश्रण है उन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, समांगी के बारे में पढ़ेंगे। तो समांगी है, देखो भाई समांगी, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण ये क्या होता है, जब दो या दो से अधिक समान परमाणु मिलकर या पदार्थ मिलकर जिस मिश्रण का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। दोबारा सुनो भाई, जब दो या दो से अधिक समान पदार्थ मिलते हैं, यानी कि जिस पदार्थ के अंदर जो विलयन बन रहा है उसके अंदर एक पदार्थ दूसरा पदार्थ जो घोला जा रहा है वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से उसके अंदर घुलनशील हो जाए, यानी कि घुल जाए। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया भी चीनी का जल में विलय, चीनी का जलीय विलय। कैसे, मैंने किसी जैसे जल के अंदर चीनी डाली तो डालने पर क्या होगा, चीनी है उसके अंदर पूर्ण रूप से मिल जाती है। इसका अर्थ क्या हो गया, एक समान क्या हो गया, मिश्रण तैयार हो गया हमारा। क्या हो गया, समान मिश्रण तैयार हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से निर्मित विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यहां पर ये होने के बाद मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि भी चीनी का जलीय विलयन। इसके बाद सेकंड अपना जो आता है, देखो सेकंड क्या है, विषमांगी। कौन सा है, विषमांगी मिश्रण। कौन सा है, विषमांगी मिश्रण। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो भाई विषमांगी में मैंने आपको बता दूं, यहां पर हम एग्जांपल लेंगे बाद में, पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं। परिभाषा क्या होगी, जब दो या दो से अधिक असमान पदार्थों को मिलाया जाता है तो जिनके द्वारा जो निर्मित होगा विलयन, वो विलयन कौन सा कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। एग्जांपल लेंगे, पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं भाई। जब दो या दो से अधिक पदार्थों, यहां पर देखो असमान आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, असमान पदार्थों के संयोग से निर्मित विलयन क्या कहलाता है, हमारा विषमांगी मिश्रण कहलाता है। कौन सा कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम जो लेंगे, क्या लेंगे, जल में तेल का विलयन, जल में तेल का विलयन। देखो भाई, जब हम किसी जल के अंदर तेल डालते हैं तो तेल क्या होता है, उसकी सतह के ऊपर तैरने लग जाता है, ना कि जल के अंदर घुलता है। इसका अर्थ ये हो गया, क्या हो गए कि ये जो दोनों पदार्थ हमने लिए हैं वो क्या होंगे, अलग अलग हैं। और जब विलयन भी बनाएंगे तब भी क्या होगा, उसके अंदर वो अलग अलग रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जब जल के अंदर तेल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं तो जल की सतह के ऊपर क्या होने लग जाती हैं, वो
तैरने लग जाती है। इसका अर्थ वो कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई अपने जो पदार्थ है उसके बारे में, पदार्थ है उसके बारे में लेते हैं। पदार्थ है उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि भी पदार्थ है उसके बारे में 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5। हम यहां पर लिखेंगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? 5 स्टेट्स होती हैं। किसकी? यहाँ पर मैटर की कितनी होती हैं भाई? यहाँ पर मैं बता दूं 5 स्टेट होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं अंतरा आणविक बल के आधार पर, किसके? अंतरा आणविक बल के आधार पर मुख्य रूप से जो अवस्थाएं हैं वो कितनी होती हैं भाई? 3। कौन सी होती है? 3 होती हैं। और वो 3 कौन कौन सी हैं वो ध्यान दो भाई। पहली है ठोस। कौन सी है? ठोस, जिसे आप क्या कहते हो? सॉलिड। क्या कहते हो? सॉलिड। सेकंड अपने पास कौन सी होती है? द्रव। इसे आप क्या कहते हो? लिक्विड। क्या कहते हो? लिक्विड। ठीक है। थर्ड अपने पास क्या है? गैस। क्या है? गैस। अब ध्यान दो भाई, यहां पर एक तो द्रव लिख रखा है और मैंने यहां पर पदार्थ को क्या लिखा है? द्रव्य। दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, द्रव और द्रव्य में अंतर पता नहीं होता है, पूछते तो हैं द्रव्य के बारे में यानी पदार्थ के बारे में, और स्टूडेंट लिख देते किसके बारे में है? द्रव के बारे में। ध्यान दो, ये एक पदार्थ है और ये जो द्रव है ये क्या है? द्रव्य की एक अवस्था है। क्या है? द्रव्य की एक अवस्था है। यहां पर हमारे पास 3 तो ये हो गई। अब 2 और जो बची हैं अवस्थाएं, उनमें कौन कौन सी हैं? देखो, चौथी है वो है प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है। 5वीं कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी है? कंडेंसेट, जिसे आप क्या लिख सकते हो? बीईसी। क्या लिख सकते हो? बीईसी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि बीईसी। ठीक है ना, यहां पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगा इसका भी। ठीक है। ये 5 अवस्थाएं होगी। पांचों अवस्थाओं के अंदर मैं आपको बता दूं, प्रत्येक अवस्था के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो अवस्था है वो कौन सी है? ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था है उसे लेकर चलते हैं भाई। ठोस अवस्था। कौन सी? ठोस अवस्था, जिसे आप क्या कहते हो? सॉलिड स्टेट कहते हो भाई। क्या कहते हो? सॉलिड स्टेट कहते हो। ठीक है ना। अब देखो, इसके बारे में अध्ययन करेंगे भी। इसके बारे में क्या क्या बातें हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो भी, जो मैं अवस्था बताने जा रहा हूं हर एक के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात क्या करेंगे? नोट करेंगे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट हम जो बनाएंगे, तो पॉइंट जो बनाएंगे वो क्या लिखेंगे कि इसके अंदर जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो बहुत ही पास पास स्थित होते हैं। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? अवयवी कण। अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। पहला पॉइंट बन गया कि भाई अवयवी कण क्या होते हैं? बहुत पास पास स्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट, अब यहां पर देखो मैंने बताया अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। तो अवयवी कण जो पास पास हैं उनका होने का अर्थ क्या है? यहां पर अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ध्यान दो भाई, मैंने क्या बोला है? यहां पर अवयवी कण क्या है? बहुत ही पास पास होते हैं। अब ये जो अवयवी कण पास पास हैं, तो सेकंड यहां पर पॉइंट जो बनेगा तो हम ये कहेंगे इन कणों के मध्य जो आकर्षण बल है
जिसके कारण ये दूर नहीं जा सकते, वो कौन सा है? अंतरा आणविक आकर्षण बल है, जिसका मान क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। थर्ड पॉइंट देखो भाई, थर्ड पॉइंट हम जो बनाएंगे, हम ये बनाएंगे कि भाई ये असंपीड्य, क्या है? असंपीड्य। असंपीड्य का अर्थ समझ लो भाई क्या होता है? इनके ऊपर दाब लगाकर, इनके ऊपर दाब लगाकर हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं भैया आपके पास, जैसे कि आपके पास ठोस के रूप में क्या है? बर्फ है। क्या आप इस बर्फ के ऊपर दाब लगाकर इसे द्रव या गैस के अंदर चेंज कर सकते हो? तो मैं ये कहूंगा कि भाई आप लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये क्या हो गया? ये असंपीड्य। ठीक है। उसके बाद देखो भाई फोर्थ पॉइंट है, वो क्या बनाएंगे? 4 पॉइंट के अंदर देखो, 4 पॉइंट में हम बताएंगे जो ठोस है उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? आकार है वो होता है निश्चित। ध्यान से सुनो, ये निश्चित हो गया। अगला पॉइंट जो बनाएंगे, अगला पॉइंट जो पांचवा बनाएंगे, उसमें हम क्या बताएंगे? आकार आ गया तो इसका आयतन भी आएगा। क्या आएगा? आयतन। अब मैं बता दूं इसका आयतन भी क्या होता है भाई? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे कि आप लोगों ने भाई यहाँ पर बर्फ ली है, तो बर्फ का एक आकार है। क्या है? बर्फ का एक आकार है। तो ये आकार है तो इसका मतलब है इसके अंदर आयतन है। यानी कि एक तो आपने ले लिया द्रव्यमान इसका और एक ले लिया भाई स्थान इसका। तो इसका अर्थ ये हो गया ठोस तो है ही साथ में, लेकिन इसका द्रव्यमान भी निश्चित है। तो द्रव्यमान जब निश्चित होगा तो आयतन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? निश्चित आ गया। यहां पर ध्यान दो भी, आगे ये 4-5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट जो बनाएंगे हम, देखो ध्यान से, छठा पॉइंट आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यहां पर एग्जाम्पल कौन कौन से लोगे? जैसे आपके चारों ओर, आपके चारों ओर जो भी वस्तु है, जैसे कि मैंने कह दिया कि भी आपके पास टेबल है। क्या है? टेबल या कुर्सी, चेयर, ठीक है, या फिर आपका मोबाइल फोन है, यानी कि मोबाइल, या लोहा, लोहे की जो वस्तु होगी वो, ठीक है ना। ये क्या हो गए? हमारे पास ठोस हो गए। क्या हो गए? ठोस हो गए, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां पर देखो भाई क्यों है ये ठोस? क्योंकि ये क्या है? स्थान घेर रही है, स्थान घेर रही है और इनका द्रव्यमान भी है। हमने यही तो पढ़ा है ठोस में कि ठोस क्या होते हैं भाई? इनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। दूसरी बात आपको एक और मैं बता दूं, जब आकार और आयतन निश्चित है तो इसका घनत्व भी क्या होगा? निश्चित होगा भाई। क्या होगा? निश्चित होगा। क्या होगा? घनत्व भी निश्चित होगा। मैंने आप लोगों को कि इसका घनत्व भी क्या होगा? निश्चित होगा। क्या बताया है? घनत्व भी निश्चित होगा। एग्जाम्पल क्या लिए? टेबल, कुर्सी, मोबाइल या लोहे की वस्तुएं। ये हो गई। अब इसके बाद हमारी जो द्रव और गैस अवस्था बची है, लास्ट में दो और है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उनके बारे में हम क्या करेंगे? अगले पार्ट के अंदर अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है आई है तो उन्हें आप लाइक और शेयर करें। अगर आप